अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। थानेदार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। गुजरांवाला एंटी करप्शन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुश्तरका कार्रवाई करके ASI मोहम्मद इरफान को 40,000 रुपए रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा की जेर निगरानी और डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला डिवीजन अमजद शहजाद की हदायत पर अमल में लाई गई। बताया गया कि सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सियालकोट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हमरा मुश्तरका छापा मार कार्रवाई करके ASI मोहम्मद इरफान को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से शानदार नोट भी बरामद कर लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन राना शबीर अशरफ ने बताया कि ASI मोहम्मद इरफान थाना गलोरा सियालकोट में तैनात था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लिहाजा ऐसे करप्ट सरकारी मुलाजमीन को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ सईद अंजू बुखारी, 14 न्यूज सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं पसरूर का। सईद अंजू बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर थाना सिटी से चंद मीटर के फासले कचहरी से चोर शहरी की मोटरसाइकिल चोरी करके ले उड़ा। शहरी गरीब होने की वजह से इसकी FIR भी दर्ज न हो सकी। शहरी की IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से नोटिस लेने की अपील। मेरी FIR दर्ज की जाए और मुझे मेरी मोटरसाइकिल वापस दिलवाई जाए। कचहरी की दीवार के साथ DSP पसरूर का ऑफिस है और ऑफिस के साथ थाना सिटी है और चोर इधर ही सरगर्म है। कैमरा टीम के साथ सईद अंजू बुखारी, 14 न्यूज पसरूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मराकश के सफीर मोहम्मद कारमून का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सियालकोट 21 फरवरी पाकिस्तान में तैनात मराकश के सफीर मोहम्मद कारमून ने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SCCI का दौरा किया। सदर सियालकोट चैम्बर इकरामुल हक ने मौजूद मेहमान को पुरतबाक इस्तकबाल किया और इन्हें चैम्बर आमद पर खुशामदीद कहा। इकरामुल हक ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान और मराकश के दरमियान बेहतरीन करीबी ताल्लुकात हैं, जिनसे दोनों मालिक के अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने मराकश और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी तजारती ताल्लुकात को फरोग देने के लिए हर मुमकिन मुखलसाना कोशिशें करने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मालिक के दरमियान इन बाहमी तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का वक्त आ गया है। इजलास के इख्तिताम पर सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल इकरामुल हक की जानिब से मौजूद मेहमानों को सियालकोट चैम्बर की यादगारी शील्ड भी पेश की गई। सीनियर नायब सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वसीम शहबाज लोधी, नायब सदर उमर खालिद, एजाज एक होकर, मियां मोहम्मद खलील, एजाज गोरी समेत साबिक सदर चैम्बर और बिजनेस कमेटी की कसीर तादाद भी इस मौके पर यहाँ मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सईद अंजू बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को 4 दफा बगैर हेलमेट सफर करने पर बजरिया चालान 8,000 रुपए के जुर्माने। जी हाँ, कैमरा गैर जानबदार है। आप पुलिस वाले हैं, वकील हैं, सहाफी हैं, सियासतदान हैं या कोई भी बाअसर शख्सियत हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आप किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, जुर्माना आयद किया जाएगा। लिहाजा कानून का एहतराम करें, जुर्मानों से बचे और जिंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाएं। वेडन सियालकोट पुलिस कैमरा टीम के साथ सईद अंजू बुखारी, 14 न्यूज सियालकोट। FBR ने एक ही दिन में बैंकों से 23 अरब रुपए विंडफॉल टैक्स वसूल कर लिया। 2021 और 2023 के दरमियान रुपए की कदर में गैर मामूली गिरावट से गैर मुल्की ज़र मुबादला की मसनूई तलब पैदा हुई। बैंकों ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान बढ़ते फर्क का फायदा उठाते हुए अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। रवां हफ्ते सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने विंडफॉल टैक्स के खिलाफ माली शोबाजात की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए हुकूमत के हक में फैसला सुनाया था। विंडफॉल टैक्स हुकूमत को मुआशी बेज़ाब्तगियों की वजह से गैर मुतवक्का तौर पर हद से ज्यादा कमाए गए मुनाफा पर 50% टैक्स आयद करने का जवाब देता है। बाखबर जरिए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत टैक्स रिकवरी का ये बड़ा ऑपरेशन टीम वर्क का नतीजा था, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने फाल किरदार अदा किया। ज़राए का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील के नतीजे में टैक्स से अमूर से जुड़े केसेस की रफ्तार में तेजी आई है। वजीर खजाना का आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अदनिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, करेंसी में भी इस्तेहकाम है और पॉलिसी रेट भी कम हुआ है। हमारी मईशत की बुनियाद बन गई है, अब हमें पायदार तरक्की की तरफ जाना है। वजीर खजाना का कहना था कि बजट से पहले ही कारोबारी हजरात से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। FBR में इस्लाहात पर भी काम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है, आने वाला बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। इनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा टैक्स निजाम में बेहतरी आई है, रियल एस्टेट में भी टैक्स बेहतरी आई है। रियल एस्टेट सेक्टर में सट्टाबाजी नहीं चलेगी।
تعمیراتی انڈسٹری کی سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سعودی عرب، دبئی اور واشنگٹن میں سب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اوورسیز میں کوئی ناراضی نہیں، ملک میں $35 ملین تک زر مبادلہ پہنچ چکا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ملک کو پرائیویٹ سیکٹر ہی آگے لے کر جائے گا۔ ایران کے نائب صدر نے پاکستان کو ایک اہم پڑوسی قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جواد ظریف کی پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو سے تہران میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں معیشت، سیکیورٹی اور ملٹری ڈومین سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے امور پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر نائب صدر نے پاکستان کو ایک اہم پڑوسی ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ تعلقات مزید بہتر ہوں، جبکہ پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا بھی کہنا تھا کہ دو طرفہ تعاون میں اضافہ انتہائی اہم ہے۔ پیر سے ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل داخل ہونے کی پیشن گوئی، ژالہ باری کا بھی امکان۔ محکمہ موسمیات نے پیر سے ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل داخل ہونے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک میں داخل ہوگا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ شمالی علاقوں میں اس دوران برف باری کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں 25 فروری سے بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے فلیش فلڈ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔